दोस्तों नमस्कार, पहला मैं हूं आपका दोस्त मनोज रावत। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से छिपला केदार की पूरी यात्रा जाने का और वापसी का पूरा हम आपको वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान को प्राचीन काल में गुप्त कैलाश के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है। और दोस्तों, हम लोग छिपला केदार को अपनी कुल देवता के रूप में भी पूजते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ जनेऊ और मुंडन संस्कार के लिए यह स्थान बहुत तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि हम लोग हमारे वहाँ के जितने लोग हैं इधर ही जाकर के अपना जनेऊ संस्कार करते हैं और मुंडन इधर ही पे जाकर के करते हैं। दोस्तों, जो वीडियो में आपको वाद्य यंत्र बजते हुए दिख रहा है, इसको हम लोग भगोड़ा कहते हैं। भगोड़ा, और ये मेन भगवानों को आह्वान करने के लिए और उनके स्वागत के लिए बजाया जाता है। और ये वाद्य यंत्र छिपला केदार में घर से छिपला केदार जाने तक और छिपला केदार से वापस घर तक आने तक बजा करके ही वहाँ तक जाते हैं। दोस्तों, साथ ही इस भगोड़ा के साथ एक पवित्र संगीत गाया जाता है, जो भगवानों को उनके स्वागत के लिए और उनके आह्वान के लिए गाया जाता है। घर से लेकर छिपला केदार और छिपला केदार में पूरी पूजा प्रथा होने के बाद जब घर तक वापस आते हैं, इस भगोड़ा को बजाया जाता है और साथ ही एक पवित्र जो संगीत है उसको गाया जाता है भगवान के आह्वान के लिए और स्वागत के लिए। दोस्तों, छिपला केदार की जो यात्रा है, घर से लेकर के जो मेन रोड से लेकर के छिपला केदार जो मंदिर है वहाँ तक जाने में करीब 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और खड़ी चढ़ाई पैदल यात्रा करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग मंदिर में पहुँचते हैं। और जो छोटे छोटे आपको बच्चे जो वीडियो में दिख रहे हैं, ये बच्चे जितने भी हैं अपना जनेऊ संस्कार और मुंडन करने के लिए इस पवित्र स्थान छिपला केदार में सभी जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पवित्र स्थान छिपला केदार में हर 2 साल में एक बार जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार मनाया जाता है, क्योंकि हर 1 साल के बाद 1 साल गैप करने के बाद तीसरे साल में यहाँ जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार की जो पारंपरिक जो हमारी रीति है उसको मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, छिपला केदार में जाने के लिए 4-5 जगह से जो गांव हैं वहां से रास्ता है, जहां से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ खरतौली से सीधे खड़ी चढ़ाई करीब 20 किलोमीटर का पड़ता है, तब जाकर के हम लोग छिपला केदार पहुँचते हैं। और दूसरा है जारा जिगरी से भी करीब 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और एक है कनार से भी करीब कनार से थोड़ा ज़्यादा लगता है। और धारचूला से भी छिपला केदार आते हैं। तो हमारे जो एरिया के जितने भी लोग हैं उनके बच्चे जो जनेऊ संस्कार करते हैं छिपला केदार में जाकर ही करते हैं। साथ ही दोस्तों, पवित्र स्थान छिपला केदार में जाने से पहले करीब 10 दिन से हम लोग को सब कुछ त्याग करना पड़ता है। जो लोग मीट मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनको भी हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है, प्याज से लेकर हर चीज़ का। तब जाकर के हम लोग छिपला केदार में पवित्र स्थान में जाते हैं। तो छिपला केदार में जितने भी लोग अपना जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार के लिए जाते हैं, उन सभी के हाथों में शंख रहता है। वो घर से लेकर के मंदिर और मंदिर से लेकर के घर तक और भगोड़ा और पवित्र संगीत के साथ शंख बजाते हुए भगवान का आह्वान और भगवान का स्वागत करने के लिए बजाते हुए जाते हैं और बजाते हुए आते हैं। पूरे रास्ते भर शंख की ध्वनि और भगोड़े की ध्वनि के साथ पवित्र संगीत को गाते हुए जाते हैं पूरे रास्ते भर। बीच में जंगल भी पड़ता है और आगे जाके बुग्याल भी आता है। उसके बाद जाके मंदिर पहुंचते हैं तो पूरे रास्ते भर भगोड़े की ध्वनि और शंख की ध्वनि के साथ पवित्र संगीत को गाते हुए सभी लोग जाते हैं। साथ ही दोस्तों, पवित्र स्थान छिपला केदार में जाने के लिए जितने भी धारचूला मुंशियारी का जो एरिया है, एरिया वाइज अलग अलग गाँव को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी हिसाब से दिन और अच्छे जो बार होता है तो उस दिन जाया जाता है। और 4-5 गांव मिल करके एक बार जाते हैं, 4-5 गांव मिल करके एक बार जाते हैं। उसी हिसाब से अपना जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार को पूरा किया जाता है। हम लोग दोस्तों खरतौली वालों के साथ जाते हैं और 4-5 गांव हमारे साथ और भी लोग आते हैं, तो हम लोग एक साथ खरतौली में इकट्ठा होते हैं सभी लोग।
तो खरतौली में इकट्ठा होने के बाद जब भी जितने भी जनेऊ धारण और मुंडन वाले बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं नौल धुप्पू। जो नौल धुप्पू और उनके परिवार वाले और उनके जितने भी लोग साथ में आए होते हैं, खरतौली में सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ सबकी पूजा होती है, उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं हम लोग छिपला केदार की तरफ। जो दूर के गांव वाले होते हैं तो एक दिन पहले खरतौली आ जाते हैं नौल धुप्पू और उनके परिवार वाले, और जो नज़दीक के गांव वाले हैं सुबह जल्दी जा कर के खरतौली में सभी लोग एक साथ शामिल होते हैं एक जगह पर। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे को प्रस्थान करते हैं। और साथ ही दोस्तों, जाने के लिए रास्ता बहुत कठिनाई भरा रहता है, बट अगर आपके मन में सच्चाई और भगवान के प्रति प्रेम भावना और विश्वास है तो बिना थकावट के आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब मंदिर में पहुंच जाएंगे। अगर आप बिल्कुल शक्ति भाव से अगर मंदिर में जाएंगे और मंदिर के तीर्थ यात्रा को पूरी करने के लिए मंदिर आएंगे तो आप भगवान की इतनी शक्ति रहती है कि आपको बिना थकावट और बिना महसूस हुए आप इतनी कठिनाई भर रास्ता पूरा करने के बाद मंदिर तक इजीली पहुंच जाएंगे, इजीली पहुंच जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो पवित्र संगीत मैं आपको बोल रहा था उसका नाम झोड़ा होता है, झोड़ा गाया जाता है।